मैं प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूँ, इनको बीजेपी से कोई गाइडेंस तो मिल रही होगी बंगाल में, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, उसमें तो कोई, जैसे रितवत बनर्जी की आप बात कर लें तो शुभेंदु अधिकारी के साथ तो उनके तो ठीक ठाक इक्वेशन बताए जाते हैं। हालांकि उनके अपने प्रोफाइल की अगर बात कर लें तो पहले SFI में थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य की नज़र में आए, वहाँ से उन्होंने राज्यसभा बनाया, फिर जब दिल्ली आना शुरू हुआ तो सीताराम येचुरी के भी बहुत करीब आ गए। पर्सनल लाइफ के कुछ स्कैंडल हुए, जिसके बाद वहाँ पर एक जांच कमेटी बनी लेफ्ट में, फिर इनको पार्टी से निकाला गया, राज्यसभा सदस्य बने रहे। फिर उसके बाद ये बाहर थे देश से। एक कमेटी जो ट्रांसपोर्ट की कमेटी थी पार्लियामेंट की, जिसमें डेरेक ओब्रायन उसको हेड करते थे, वो वहाँ पे मुंबई गए थे, मुंबई कमेटी की बैठक थी, ये सीधे वहाँ पहुँचे मुंबई, और ममता बनर्जी ये चाह रही थी कि इनको गिरफ्तार कराया जाए उस समय, कि महिलाओं का इशू है, कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। वहाँ उन्होंने डेरेक से बात की, और डेरेक से बात करने के बाद उनको TMC में लेने का रास्ता साफ हो गया। फिर ट्रेड यूनियन का काम दिया गया और अभिषेक बनर्जी उनसे काम लेने लगे, क्योंकि अच्छे ओरेटर हैं, लोगों के बीच कनेक्ट सब ठीक ठाक है। इन परिस्थितियों में अगर आप देखें तो ये समझ में आ रहा था कि रितवत बनर्जी ये चाहते हैं कि वो पाला बदलें। बीजेपी की तरफ से एकदम नो था कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तब तक वो फर्जीवाड़ा लेटर हुआ और इनको निलंबित किया गया। अब यहाँ पर सर एक चीज़ देखें कि पार्टी से निलंबन, पार्टी से एक्सपल्सन नहीं होता। अगर कोई विधायक निलंबित हो गया तब भी पार्टी के सारी चीज़ों पे उसका भी, अगर इन सब चीज़ों उस पर लागू होता है, ठीक है ना, पार्टी के डायमीटर से आप बाहर नहीं जाते। तो रितवत बनर्जी टेक्निकली भी पार्टी में ही है। एक चीज़ ज़रूर है कि एकनाथ शिंदे वाले मामले में आपने देखा होगा महाराष्ट्र सरकार में, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि विधायकों को बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि पार्टी आपके पास, कि पार्टी का भी बहुमत हो गया। ये दोनों दो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को कहा था, ठीक। लेकिन इस केस में अगर इतने सारे विधायक साथ आ रहे हैं सौरभ, तो आप ये समझिए, ये स्वतः स्फूर्त इसमें ज्यादातर हैं। वो क्लियर बात उन्होंने मंशा क्लियर कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा हाँ सर, जो मामला था महाराष्ट्र वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने कहा, उसी समय ये क्लियर हो गया था कि जितनी वंशवादी पार्टियां हैं उनके आने वाले समय में उनके लिए मुश्किल होने वाली है। क्या स्टैंड लिया इलेक्शन कमीशन ने? सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कह रहे हैं देवेंद्र बिल्कुल ठीक है। मुझे अभी मतलब ये जानकारी दी गई, मेरे मन में भी था कि आपने कहा तो अभी 2 माइंड्स में आ गया। एक्सपल्शन ही है, पार्टी से एक्सपेल्ड है, ये मुझे याद है। कुणाल सस्पेंशन नहीं है, एक्सपल्शन था। तो वही बात आज कुणाल घोष कह रहे थे कि जो आदमी को हमने जो पार्टी में ही नहीं है वो लीडर कैसे बन सकता है। फिर इसमें देखिए, इसमें दूसरा लीगल एस्पेक्ट तुरंत आ जाएगा कि जैसे किसी को भी पॉलिटिकल पार्टी के जो संविधान वगैरह होते हैं कि आप पहले उसको सो कॉज नोटिस जारी करते हैं, वो प्रक्रिया का आपने पालन किया कि नहीं किया, हाँ, वहाँ भी वो तकनीकी चीज हो जाएगी। पार्टी की किस बैठक में फैसला, हाँ, जो इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि आप पार्लियामेंट्री मेजोरिटी के आधार पर ये कैसे तय कर देंगे कि पार्टी में बहुमत किसका है। जो तरीका है इलेक्शन कमीशन का भी कि संगठन में देखते, मतलब पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेचर पार्टी दोनों, और उसके अलावा संगठन राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, वहां संगठन में किसका बहुमत है उसके आधार पर तय होता है पार्टी किसको मिलेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये वंशवादी पार्टी है, यहां परिवार का एक व्यक्ति तय करता है कौन क्या पदाधिकारी होगा, तो यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसलिए जो इलेक्टेड मेंबर है वो कम से कम चुन कर आए हैं, जनता से चुन कर आए हैं, उनके पास मैंडेट है। इसलिए जो है लेजिस्लेचर पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी में जिसका बहुमत है पार्टी उसकी होगी। सर यही डर आज, ये बात समझ गई थी ममता बनर्जी, इतनी तो वो सीजन है। आज उन्होंने दिन में ही तृणमूल कांग्रेस ने, उन्होंने अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी समितियां, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सबको जो है डिसबैंड कर दिया। तो वो एक तरह से मतलब उन्होंने अपनी ओर से तो चालाकी की, लेकिन ये और गलती हो गई। कैसे भाई, अगर कोई है ही नहीं संगठन तो बहुमत का सवाल कहां से आएगा? आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, टीएमसी का पोस्ट है, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट ऑल कमिटीज ऑफ एआईटीएमसी इन वेस्ट बंगाल एज वेल एज ऑल इट्स फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन शैल स्टैंड डिसॉल्व्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। तो कि भाई ये लोग ना चले जाएं। ये लोग अगर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन कहेगा कोई कमेटी है ही नहीं, तो उसमें किसका बहुमत है, कि कौन अल्पमत में है, ये कैसे तय होगा? जो कमेटी एग्जिस्ट ही नहीं करती उसमें तो इलेक्शन कमीशन नहीं तय कर सकता कि किसका तो फिर विधायक और सांसद की संख्या पे तय होगा। हाँ, उसी पे तय होगा। अब वो तो तय है कि इधर ही है, तय है इधर है भाई, विधायक हैं तो सांसद भी यही है। अब फर्क केवल कितना है महाराष्ट्र की तुलना में, तो विधायक दल के नेता के हिसाब से तो विधायक ही तय करेंगे। मोटे तौर पे सांसद भी मेजोरिटी मतलब ममता जी के खिलाफ ही माने जा रहे हैं। तो ये नहीं, फर्क कितना है महाराष्ट्र में बंगाल में कि अभी तक
टीएमसी से कोई निकलकर क्लेम करने नहीं आया कि पार्टी हमारी सर है। बोल दिया ऋतुव्रत बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 1 स्टेप एट अ टाइम। सवाल पूछा गया था आप क्या पार्टी क्लेम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी तो ममता जी हमारी लीडर हैं, लेकिन आगे 1 स्टेप एट अ टाइम। ये आज की बात है, आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। 1 स्टेप एट अ टाइम का मतलब ये है कि अगला स्टेप ये है कि ये कहेंगे कि भाई ये पार्टी हमारी है। देखिए, जैसे आपने कहा एक्सपेल करने के बाद तो आपकी मेंबरशिप नहीं जाती है, एक्सपेल न करने के बाद अनुशासन होता है, जो आपने कहा बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी होता है। आप यदि किसी को एक्सपेल कर देते हैं तो मेंबरशिप ऑफ द असेंबली नहीं गई, और उसके बाद लेकिन जब बहुमत के सारे विधायक दल ने कहा कि नहीं ये हमारा नेता और यही पार्टी है, तो अब ऑटोमेटिक इसके हो गए। यदि सस्पेंशन होकर के कुछ करेंगे तो वो कहा जाता है कि नहीं कि साहब ये हमारी पार्टी का अनुशासन, थोड़ा इनकी मेंबरशिप पहले ख़त्म कर दो। मेंबरशिप नहीं जाने से ये तो यही तो मैंने कहा कि वो तो एक तानाशाही, जब एक्सपेल्शन से मेंबरशिप नहीं जाती, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो। इसीलिए तो आप देखिए ना, एक्सपेल नहीं करती, इसलिए स्वाति मालीवाल को, इनको सबको अभी भी वो, वरना वो फिर वो फ्री हो जाते हैं। हाँ, वो फ्री हो जाते हैं। तो इसीलिए टीएमसी अभी एमपीज का भी जो होगा तो कहीं हाँ ठीक है, हम टीएमसी हैं, हम सब टीएमसी हैं। अब इसके बाद यही तो एक एडवांटेज होगा, बहुमत है नाम टीएमसी का, जहाँ होगा वोट नहीं डालेंगे ना, यदि अभी जब तक ये लीगली अदालत या इलेक्शन कमीशन नहीं करता तब तक आप ऐसे स्टेप कर सकते हैं जो वो नहीं चाहती वो सब करते रहेंगे हम, जो हमें करना है, जो अभी पहले भी हम लोग एक आध बार डिस्कस कर चुके हैं। यदि जब भी आगे पार्लियामेंट में आएगा, ऐसे कहीं भी होगा, वैसे तो डिक्लेयर होने के बाद जैसे वहाँ पर हुआ महाराष्ट्र वाला वो उदाहरण है, लेकिन प्रक्रिया में यदि यहाँ जिस तरह की स्थिति है तो तत्काल भी मेरा ऐसा मानना है, और पहले के जो अनुभव जितने बताएंगे आपको, और डिसाइड स्पीकर करता है, उसमें कोर्ट भी नहीं कुछ कर सकता।